ओम नमः शिवाय मित्रों। देखिए आज हमारे पास है बहुत ही ज़्यादा बड़ा खजाना जो कि है चित्रमय शिव पुराण। आप जान सकते हैं कि गीता प्रेस ने कितनी ज़्यादा इस पर मेहनत की होगी, तब जाके चित्रमय शिव पुराण बना है। और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 जुलाई 2023 को इसका विमोचन भी किया था। और अभी इसकी जो प्रतिलिपियाँ छपी हैं उन प्रतिलिपियों की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। गीता प्रेस की वेबसाइट जो गोरखपुर वाली वेबसाइट है उस पर अभी ये उपलब्ध भी नहीं है। बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ है चित्रमय शिव महापुराण, और बहुत ही ज़्यादा सुंदरता से इसको प्रकाशित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें चित्र डाले गए हैं और पूरा का पूरा ये आर्ट पेपर पे है। जिस प्रकार से आपने देखा चित्रमय रामचरितमानस के लिए 3 किलो के आसपास वेट था, उसी प्रकार इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेट है। और वजन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फोटो पेपर है, आर्ट पेपर जिसको आप बोल सकते हो, उस पे पूरा ये ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। और ये बहुत सालों तक जो है इसी प्रकार से इसका पेपर रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है कि सावन का महीना भी चल रहा है और अभी नया नया ये चित्रमय शिव पुराण लॉन्च हुआ है और सबसे पहले हम लोगों के पास ये आ चुका है। भगवान भोली कृपा है कि हम सब लोग जो है मिलके इसको देखेंगे। तो हम लोग सभी प्रभु की कृपा की अनुभूति करते हैं और देखते हैं चित्रमय शिव पुराण के लिए। शिवाय मित्रों, देखिए यह है संक्षिप्त चित्रमय शिव पुराण, मोटा टाइप, केवल हिंदी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2318 नंबर इसका कोड है। कुछ इस प्रकार से इसका प्रथम पृष्ठ आपको मिल जाता है। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर तरह से इसको जो है बनाया गया है। पहला पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है और इसकी बाइंडिंग अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार बाइंडिंग है इसकी। गीता प्रेस के सभी ग्रंथों की बाइंडिंग बहुत दमदार होती है, यहाँ भी बाइंडिंग बहुत अच्छी दी गई है। और जो ऊपर इसके ऊपर एक जैकेट लगाई गई है कलरफुल वाली, ये भी बहुत सुंदर जैकेट है। और इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से प्रिंट किया गया है। अगर ये किसी कारणवश हट भी जाती है तब भी एक काफ़ी अच्छी जो है सुंदरता इस ग्रंथ में रह जाएगी। साइड से देखोगे तो देख सकते हैं आप कोड 2318 संक्षिप्त चित्रमय शिव पुराण, मोटा टाइप, केवल हिंदी, इस प्रकार से यहाँ पे साइड में लिखा गया है। मोटाई की अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से इस ग्रंथ की मोटाई दी गई है, जो कि काफ़ी मोटा ग्रंथ है ये। और इधर से देखें मोटाई के लिए तो देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से मोटाई मिल जाती है। तो बाइंडिंग देख ली, ऊपर का कवर हमने देख लिया, मोटाई देख ली। अब चलते हैं ग्रंथ के अंदर। तो सबसे पहले जैसे ही हम प्रथम पृष्ठ को खोलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले शुरुआत होती है बहुत ही दिव्यता के साथ में। यहाँ पे देखिए एक उमा महेश्वर स्रोत यहाँ पे लिखा गया है। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोगों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मेरा बार बार नमस्कार है। उमा महेश्वर स्तोत्र ये दिया गया है। ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी में अनुवाद है। इस प्रकार से शुरुआत होती है। फिर देखिए यहाँ पे भगवान भोले शंकर महाराज बैठे हुए हैं, माता पार्वती उनके साथ में विराजमान हैं और यहाँ पे लिखा भी गया है भगवान शिव पार्वती। तो बहुत ही सुंदर तरह से जो है इसकी प्रस्तुति होती है, दिव्यता आपको एकदम झलकेगी। और जो बैकग्राउंड है यहाँ पे वो पीला पीला यहाँ पे दिया गया है।
तो काफ़ी सुंदरता है। और ये जो प्रथम जो पृष्ठ यहाँ पे है ये वाला, ये फ़ोटो पेपर पे नहीं है, ये जो है एक मोटा वाला कागज़ यहाँ पे लगाया गया है। और इसके पीछे भी आप देख पा रहे होंगे भगवती उमा की गोद में गणेश जी। तो ये भी बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब यहाँ से देखिए शुरुआत हो जाती है संक्षिप्त चित्र में शिव पुराण की, मोटा टाइप, केवल हिंदी, 2318 नंबर कोड। कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है। और ये है फ़ोटो पेपर है, यहाँ से फ़ोटो पेपर प्रारंभ होता है। देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से जो है शुरुआत हो जाती है। प्रथम पृष्ठ है ये। और प्रथम पृष्ठ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा शिव परिवार के दर्शन आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमारे 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो भी यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से है। और अगले पृष्ठ पे देखते हैं क्या मूल्य है, कितनी प्रतिलिपियाँ छपी हैं। तो देख सकते हैं आप संवत 2080 का संस्करण है और प्रथम ही संस्करण है। और पहले प्रथम संस्करण में 5000 प्रतिलिपियाँ छपी हैं, जिनमें हमने भगवान भोले की कृपा से पहले ही संस्करण को प्राप्त कर लिया है। और 1500 रुपये इसका मूल्य है, 1500 रुपये इसका मूल्य है। तो जिस हिसाब से इसकी गुणवत्ता है, जिस हिसाब से इसकी प्रिंटिंग है, जिस हिसाब से इस ग्रंथ को बनाया गया है, साथ ही साथ जिस प्रकार से कथाएं चलेंगी, वहाँ पे चित्रों को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके अनुसार ये प्राइस बहुत ही छोटा है। नीचे देखेंगे तो वेबसाइटें दी गई हैं। अभी इन वेबसाइटों पे धीरे धीरे इस ग्रंथ को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो सावन के महीने में इस ग्रंथ को देख रहे हैं और सबसे पहले हम लोगों ने इसको प्राप्त कर लिया है। यहाँ देखिए निवेदन दिया गया है। निवेदन दिया गया है प्रकाशक महोदय की तरफ से, जो कि हर एक ग्रंथ में दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है निवेदन और नीचे लिखा गया है प्रकाशक। तो काफ़ी भारी भरकम ग्रंथ है, तो इसीलिए जो है इसको उठाने में भी थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तब ये जाके उठेगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ विषय सूची यहाँ से प्रारंभ होती है। और विषय सूची जो दी गई है बहुत ही सुंदरता से इसको प्रिंट किया गया है। देखिए चारों ओर एक बॉर्डर यहाँ पे दिया गया है, लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, इससे जो है सुंदरता और निखर के आती है। और बीच में जो है इसको छापा गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप विषय सूची दी गई है। श्री शिव पुराण महात्मा यहाँ से सबसे पहले प्रारंभ होता है, श्री शिव पुराण महात्मा। फिर उसके बाद श्री शिव महापुराण वीरेश्वर संहिता यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। तो सुंदरता तो बहुत ही है इस ग्रंथ की। फिर देखिए रुद्र संहिता है जिसमें अलग अलग खंड दिए गए हैं। और उसके बाद जो है इसी प्रकार से पूरी विषय सूची चलती जाती है। अभी देखिए रुद्र संहिता ही चल रही है, पंचम खंड तक यहाँ पे आ चुके हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे शतरुद्र संहिता मिल जाती है। फिर देखिए कोटि रुद्र संहिता है। तो इस प्रकार से जहाँ पे जो अध्याय आ रहा है उसके सामने पेज नंबर भी लिखा गया है, तो इससे आपको आसानी रहेगी उस अध्याय को ढूंढने में। और उस अध्याय को आप देख सकते हो, सीधे पेज नंबर पे आप जा सकते हो। फिर यहाँ से प्रारंभ होती है कैलाश संहिता। फिर यहाँ से है प्रारंभ वायवीय संहिता, जो कि है पूर्व खंड, और इसका जो है एक उत्तर खंड भी यहाँ पे दिया गया है वायवीय संहिता का। फिर यहीं तक विषय सूची है। और जो चित्र सूची है इसमें कहाँ तक चित्र दिए गए हैं वो सब चित्रों की जो संख्या है, उनका जो डेटा है वो उपलब्ध कराया गया है। 1085 से 1088 तक पृष्ठों पे ये बताया गया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है आपको मिलने वाले हैं चित्र। तो ये हो गई बात विषय सूची की। और शुरुआत होती है यहाँ से श्री शिव महापुराण के बहुत ही सुंदर चित्र की। देख सकते हैं आप, पहला बहुत ही सुंदर सा चित्र है जो पहले पेज पे है। ब्रह्मादि देव द्वारा भगवान शिव की प्रार्थना, कुछ इस प्रकार से ये चित्र है। और पूरे पृष्ठ पे ये चित्र आपको मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा पेपर है ये। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा श्रीमद् भगवत गीता मैंने आपको दिखाई है, जो कि आर्ट पेपर पे है। और श्री रामचरितमानस जो कि इसी प्रकार से ग्रंथ को उसको बनाया गया है, वो भी मैंने आपको दिखाया है। दुर्गा सप्तशती भी मैंने आपको दिखाई है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती का नाम आया तो एक दर्शन उसके भी करिए। यहाँ देखिए दुर्गा सप्तशती है, ये भी आर्ट पेपर पे है। और अगर आप देखोगे तो इसका बॉर्डर और इसका बॉर्डर बिल्कुल ही सेम यहाँ पे है। तो देख पा रहे होंगे ये जो दुर्गा सप्तशती के चारों ओर वाले जो बॉर्डर हैं वही सेम जो है इसमें भी प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं आप, दोनों का मैच करिएगा। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती है ये, और ये नीचे जो है शिव महापुराण है। तो दोनों को अगर आप देखोगे तो कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो बॉर्डर का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही प्रकार से है।
तो एक चीज़ जो है आप जान सकते हो, अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इसी प्रकार से जो है ये भी शिव महापुराण ग्रंथ है। तो फिर देखिए अब शुरुआत होती है एक चित्र की। फिर यहाँ पे देखोगे श्री शिव पुराण महात्म्य सबसे पहले शुरुआत हो रही है, जिसमें शौनक जी के साधक विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। तो ये जो है यहाँ पे बता रहे हैं, और वो भी चित्र की सहायता से। देख सकते हैं आप, श्री शौनक जी का सूत जी से जीव समुदाय के कल्याण का उपाय पूछना। तो ये जो है शौनक जी हैं और यहाँ पे सूत जी हैं। तो शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी जो हैं उसको समाधान के रूप में बता रहे हैं। तो ये चित्र इस प्रकार से है। तो चित्रों की सहायता से है तो पढ़ने में तो आनंद आपको आएगा ही आएगा, कि चित्र जो मिलते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा जो है आपको आनंद आएगा। यहाँ पे देखिए, आपने अधिकतर अगर शिव पुराण की कथाएं अगर आपने पढ़ी होंगी थोड़ा भी, तो शुरुआत में आपने एक चंचूला की कथा ज़रूर आपने पढ़ी होगी, या फिर आपने, जब मैंने शिव पुराण पढ़ाया था आपको शुरुआत में, तब मैंने आपको ये कथा बताई थी उसमें। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र की सहायता से यहाँ बताया गया है। चंचूला जो है ब्राह्मण के पास आती है, उनसे उपाय पूछती है, उधर उपाय वो बताते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे भी लिखा गया है, चंचूला का ब्राह्मण देव से अपने उद्धार का उपाय पूछना। तो ये इस प्रकार से ये चित्र है। फिर जो है यहाँ पे कथा चलती है। अच्छा, जो प्रिंट क्वालिटी है वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है यहाँ पे प्रिंट किया गया है, पढ़ने में भी बहुत अच्छे से आ जा रहा है, और जो पेज है वो भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आनंद तो सर्वोत्तम आएगा ही आएगा। एक चित्र यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जिस प्रकार से कथाएं चलेंगी उसी प्रकार से आपको चित्र भी इसमें मिलने वाले हैं। तो चित्र अपने आप में, इस चित्र में शिव महापुराण में बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, जो कि 250 के आसपास आपको चित्र ही चित्र इसमें मिलेंगे। यहाँ से देखिए विघ्नेश्वर संहिता यहाँ से प्रारंभ हो रही है। भगवान शिव जी हैं, पंचमुखी शिव जी का यहाँ पे चित्र है। माता पार्वती जी यहाँ पे बैठी हुई हैं भगवान शिव जी के साथ में। बहुत ही दिव्य आसन यहाँ पे लगा गया है, और शुरुआत होती है यहाँ पे विघ्नेश्वर संहिता की, और यहाँ से कथा प्रारंभ हो जाती है। फिर देखिए यहाँ पे एक और चित्र है, महात्मा मुनियों द्वारा लोक कल्याण हेतु श्री सूत जी से चर्चा यहाँ पे इस चित्र में की जा रही है। तो इसी प्रकार से सभी जो है यहाँ पे चित्र हैं। देखिए सूत जी का महात्माओं को शिव पुराण का परिचय कराना। तो ये कहीं पे आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड वाइट भी चित्र आपको इस प्रकार के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब जो है कलर ही कलर मामला है, और बहुत ही जो है सुंदरता इस ग्रंथ में दी गई है। फिर देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक अध्याय आया, भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन, लिंग स्वरूप का जो भी यहाँ पे चित्र दिया गया। देखिए शिवलिंग भगवान शिव का स्वरूप, एक चित्र यहाँ पे मिल जाता है। फिर देखिए आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बहुत ही सुंदर अद्भुत पंचमुखी महादेव का आप दर्शन करिए, और मुंह से एक बार जरूर कहेंगे ओम नमः शिवाय। तो देखिए बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे चित्र यहाँ पे मिल रहा है। पंचमुख परमेश्वर यहाँ पे लिखा भी गया है, पंचमुख परमेश्वर। और यहाँ पे जो अध्याय प्रारंभ होगा वह है 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। तो ये जो है यहाँ पे कथा चलेगी, उसी प्रकार से यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। तो चित्रों का इस प्रकार से प्रयोग किया गया है कि जहाँ पे जिस प्रकार की कथा हो रही है वहाँ पे उसी प्रकार का चित्र डाला गया है। यहाँ देखिए यहाँ पे काशी नगरी दिखाई गई है भगवान भोले की, और यहाँ पे प्रयागराज दिखाया गया है। फिर देखिएगा ये कथाएं सब चलती जाएंगी, और बीच बीच में चित्र जो हैं कथा के अनुसार आपको मिलते जाएंगे। यहाँ देखिए एक चित्र ये आ गया। इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो है ये शिव महापुराण का प्रथम जो संस्करण है चित्र में शिव महापुराण का मिल जाता है। चित्र तो बहुत ही ज़्यादा इसमें दिए गए हैं। तो जो भी आनंद के साथ अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आज के जो नई पीढ़ी है उनको अगर आप ये संस्करण दोगे तो वो आनंद के साथ इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट उनको लगेगा, क्योंकि इसमें चित्र जो है दिए गए हैं, तो इससे समझने में और आपको समझाने में भी आसानी होगी। यहाँ पे देखिए शिव परिवार पूरा बनाया गया है, और जो शेर यहाँ पे दिया गया है वो शेर जो है कुछ जो है आपने देखा होगा कि जो भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लिया था उसी की तरह ही यहाँ पे कुछ ये चित्र
में शेर का मुंह कर दिया गया है। तो नज़दीक से देखने पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आकर्षक ये शेर लगेगा। देखिए शेर तो आपने देख ही लिया, अब और आगे देखते हैं क्या क्या कथाएं हमें मिलती हैं। तो देखिए कथाएं तो बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपने देखा होगा विषय सूची में, तो उसी के अनुसार चित्र भी यहाँ पे प्रकाशित किए गए हैं। तो पढ़ने की अगर बात की जाए तो पढ़ने में आपको बहुत अच्छे से आ जाता है। और अभी जो वीडियो बन रही है थोड़ी दूरी पे बन रही है तो इसीलिए जो है आपको छोटा दिखता होगा, लेकिन पढ़ने में जो है जो रियल मैंने अभी आपको बताया तो काफ़ी अच्छे से पढ़ने में आ रहा है। थोड़ा अगर आप पास में इसको देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे आराम से जो है, बिल्कुल ही आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई भी इसमें आपको समस्या नहीं आने वाली है। और अभी जो कैमरा है वो वाइड एंगल पर सेट है तो इसीलिए जो है ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है आपको आसानी से दिख भी पा रहा है, लेकिन ये जो अक्षर लिखे गए हैं वो आपको शायद ही थोड़ा धुंधला दिखें, लेकिन इसलिए मैं ये थोड़ा दिखा रहा हूँ जिससे कि आप पूरा ग्रंथ को अच्छे से देख पाएँ। तो फिर देखिए इस प्रकार से ये दिया गया है। तो काफ़ी हद तक जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती मैंने आपको दिखाई थी तो उसी प्रकार से ये भी ग्रंथ आपको मिल जाता है, क्योंकि दुर्गा माता और भगवान शिव शक्ति हैं तो उसी प्रकार से जो है कलर का भी कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक सेम ही रखा गया है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक। क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती मैंने अभी आपको दिखाई थी इसी वीडियो में तो आपने देखा कि वो भी जो बॉर्डर था बिल्कुल ही सेम था इसके साथ में, और वही जो है यहाँ शिव पुराण में भी आपको मिल जाता है। एक देखिए चित्र यहाँ पे आया है। इस चित्र की अगर बात करें यहाँ पे लिखा गया है भगवान शिव द्वारा पार्वती से रुद्राक्ष धारण की महिमा का वर्णन। तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी हैं, साथ में माता पार्वती जी हैं, दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। भगवान शिव जी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन यहाँ पे सुना रहे हैं। फिर देखिए इसी प्रकार से कथाएं चल रही हैं। फिर देखिए रुद्र संहिता का प्रथम खंड आ रहा है जो कि है सृष्टि खंड, जिसमें शुरुआत होती है भगवान शिव जी के बहुत ही सुंदर से चित्र के साथ में। तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारे जो हैं आपको कथाएं मिलेंगी, बहुत सारे चित्र हैं। चित्र तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ आपको मिलेंगे, इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा और आपको आनंद भी बहुत ज़्यादा आएगा जब आप ये संस्करण को देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान जी हैं, माता लक्ष्मी जी हैं जो कि चरणों की सेवा कर रही हैं भगवान नारायण की। साथ ही साथ भगवान विष्णु का एक अलग से भी चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से शिव महापुराण बहुत ही अच्छा करके बनाया गया है। गीता प्रेस ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और अपने 100वीं वर्षगांठ के मौके पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला के उनके कर कमलों द्वारा जो है इसका विमोचन कराया था। तो गीता प्रेस के 100 साल तो पूरे हुए जिसमें उनको 1 करोड़ रुपए की राशि लगभग दी गई थी, लेकिन गीता प्रेस ने लेने से मना कर दिया। तो अपने आप में एक देखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ संस्था है जो कि इनाम नहीं लेती और बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने जो है जो राशि थी 1 करोड़ रुपए की जो कि पुरस्कार के साथ मिल रही थी उसको जो है उन्होंने नहीं लिया। तो ग्रंथ जो है अपने आप में बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। और सावन का तो महीना अभी चल ही रहा है, सावन के महीने में हम इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है इसके वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि जब मैं पाठ करूंगा तो मैं उसके रिकॉर्ड भी कर दूंगा, वरना मैं जो है स्वयं जो है पाठ करने के ज़्यादा इच्छुक रहता हूं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं सभी कथाओं के वीडियो जो है मैं बना के अपलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ देखिएगा बहुत ही सुंदर सा दृश्य आ गया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए अद्भुत और बहुत ही रोचक, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दृश्य है ये। और इसमें आपको क्या है, शिव विवाह मिल रहा है जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य दिया गया है। मज़ा आ जाएगा, आप एक बार इसको देखिए। सभी देवता लोग हैं, भगवान शिव जी हैं, यहाँ पे सती माता हैं, अभी पार्वती माता नहीं आई हैं, अभी सती माता हैं यहाँ पे। अब देखते हैं अगले पृष्ठ पे। तो यहाँ पे फिर देखिए इसी प्रकार से कथाएं चल रही हैं। कथा है सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। तो कुछ इस प्रकार से कथाएं भी मिलेंगी और चित्र आप देख सकते हैं, चित्र बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं।
और ऐसे अगर मैं पूरे आपको समझाऊंगा तो ये समझाते समझाते देख रहे हैं आप कितनी मोटाई है, तो कई घंटों का ये वीडियो बनेगा। तो इसलिए मैं आपको कुछ कुछ जो मुख्य मुख्य अंश थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। और अब जल्दी जल्दी इन पृष्ठों को पलटते हैं और एक नज़र आप देखते जाइएगा पृष्ठों के लिए। तो यहाँ पे चित्र को आप देखोगे तो एक आपको आइडिया लगता हुआ चला जाएगा। तो चित्रों की संख्या जो है इसमें भरपूर दी गई है, बहुत सारे चित्र हैं इसमें। देखिए यहाँ पे एक चित्र ये आ गया है जो कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है और महिमा है प्रकट का वर्णन भी यहाँ पे बताया गया है। फिर देखिए श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र ये दिया गया है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे स्तोत्र हैं पूरे शिव पुराण में, और मज़ा आएगा जब भी आप इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि चित्र हैं, चित्र भरपूर दिए गए हैं। देखिए चित्र बहुत सारे हैं। ये देखिए दानवों का भी कुछ चित्र है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए चंड मुंड का संहार हो रहा है माता के द्वारा। और यहाँ पे देखिए कैलाशपति भगवान शिव पार्वती, इस प्रकार से यहाँ पे चित्र दिया गया है। और यहाँ से कैलाश संहिता का प्रारंभ हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे ऊपर लिखा भी है कैलाश संहिता, तो कैलाश संहिता का यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ओम का बहुत सुंदर सा दृश्य है। तो कथाएं सब चल रही हैं, साथ ही साथ चित्र भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ एक चित्र आ जाता है अर्धनारीश्वर का, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा अर्धनारीश्वर की प्रार्थना है। इस चित्र में ऐसा बतलाया गया है। सृष्टि में वृद्धि हेतु भगवती रुद्राणी से ब्रह्मा जी की प्रार्थना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं माता रानी से। तो ये बहुत सारे चित्रों के साथ शिव महापुराण जो है गीता प्रेस द्वारा उपलब्ध कराया गया है इस संस्करण के लिए, जो कि प्रथम संस्करण है। और प्रथम संस्करण को हम लोग आज देख रहे हैं आज के वीडियो में। तो सावन का महीना चल रहा है, परम सौभाग्य है हम लोगों का जो ये संस्करण जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ, और हमने आज के वीडियो में इस संस्करण के दर्शन करे। बहुत ही दिव्य संस्करण ये बनाया गया है। 1500 रुपये कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है जिस प्रकार से ये संस्करण बनाया गया है। और धीरे धीरे आपको ऑनलाइन भी ये उपलब्ध हो जाएगा। जब आप ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा तब आप इसको परचेज़ कर सकते हो। यहाँ देखिएगा शिव पुराण संपूर्ण हो रहा है। और जो चित्र की सूची थी वो इस संस्करण में शुरुआत में ना देखे, बिल्कुल ही अंत में दी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चित्र सूची यहाँ पे दी गई है, कहाँ कहाँ पे किन किन चित्रों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से पृष्ठ पे, वो सब चित्र यहाँ पे बतलाए गए हैं। तो टोटल अभी चित्र हम लोग देखेंगे कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा 201 चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। 201 चित्र हैं और 201वां चित्र जो है भगवान शिव जी का है, जो कि 1084 नंबर पृष्ठ पे है। तो अगर हम 1084 नंबर पृष्ठ को अगर चेक कर लें अभी, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कौन सा चित्र है। तो भगवान शिव का 1084 नंबर पेज पे, तो 1084 नंबर पेज ये वाला है और भगवान शिव का चित्र ये वाला है। तो अंतिम चित्र ये था जो समाप्ति वाला था, वही यहाँ पे दिया गया है। तो 1084 नंबर पेज पे 201वां नंबर चित्र था। तो 201 नंबर चित्र जो है यहाँ पे सूची में दिए गए हैं। इसके अलावा भी चित्र इसमें हो सकते हैं जो कि काउंट नहीं किए गए हैं, जैसे कि ये वाला चित्र है। और इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे भगवान शिव जी महाराज हैं, जिनके आगे जो है नतमस्तक जो है भगवान नारायण हो रहे हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये चित्र भी बता रहा है भगवान विष्णु और ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव की वंदना यहाँ पे की गई है। फिर देखिए लास्ट होते होते अंतिम पृष्ठ पे और भी एक चित्र मिल जाता है, भगवती गिरिजा सहित भगवान मृत्युंजय, ये चित्र दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से ये भी चित्र है। फिर एक वंदना दी गई है शिव पुराण में, जो कि भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए यहाँ पे वंदना है। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में
2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष तथा मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ये शिव पुराण का भगवान मृत्युंजय का ध्यान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 हाथों से भगवान अपने ऊपर जो है मस्तक को सींच रहे हैं। रुद्राक्ष की मालाएं भी हैं जो इस प्रकार से स्तुति में बताया गया है, वो सब चीज़ें जो है इस चित्र में है। और ये मृत्युंजय भगवान का स्वरूप है और इसी स्वरूप की यहाँ पे प्रार्थना भी दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आके ये पूरा शिव पुराण संपन्न हो जाता है। तो देखिएगा ये अंतिम वाला बिल्कुल ही कवर पेज है और इस कवर पेज पे भी जाते जाते श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम दिया गया है। तो ये जाते जाते भी आपको जो है एक मंत्र ऐसा दिए जा रहे हैं जो कि श्रीमद् शंकराचार्य विचरित है। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मारमाय महेश्वराय नित्राय शूद्राय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। इस प्रकार से जो है इसका कुछ उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गीता प्रेस गोरखपुर, और ये कुछ मोबाइल नंबर भी लिखे गए हैं और ग्रंथ की समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। तो देख पा रहे होंगे आज हमने देखा श्री शिव महापुराण जो कि है चित्रमय शिव महापुराण, और इस पुराण को गीता प्रेस ने अभी लॉन्च किया है, इसको प्रकाशित किया है। माननीय मोदी जी ने इसका विमोचन किया था गीता प्रेस के 100वीं वर्षगांठ के मौके पे, जो कि 7 जुलाई 2023 के लिए इसका विमोचन हुआ था। कोड संख्या है 2318, चित्र में शिव पुराण, मोटा टाइप, केवल हिंदी। मूल्य है 1500 रुपये। पहला संस्करण है और 5000 प्रतिलिपियाँ इसकी छपी हैं, और जिसमें से एक जो है आप लोगों के सामने है। प्रभु की असीम कृपा है जो हम लोगों को सावन के महीने में इसकी प्राप्ति हो गई, और अभी जो है इसको ऑनलाइन भी आप थोड़े दिनों बाद खरीद पाओगे गीता प्रेस की वेबसाइट से। तो लेके प्रभु का नाम भगवान भोलेनाथ जी का सुमिरन करते हुए एक बार बहुत ही सच्चे मन से और आदर सम्मान का भाव रखते हुए प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।